यह अब तक की सबसे विकृत और अजीब दो सहेलियों की कहानी है। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के नाखून तक संभाल कर रखती थी, ताकि अगर किसी एक की पहले मौत हो जाए तो दूसरी उसे आत्मा बुलाने की विधि से वापस ला सके। लेकिन उनकी ये अजीब नजदीकी दूसरों को असहज करने लगी। क्लास के बाकी छात्र उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। छोटी मीना को यह सब अच्छा नहीं लगा और उसने धीरे धीरे बड़ी मीना से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन बड़ी मीना ये झटका सहन नहीं कर सकी। एक दिन वह छोटी मीना के सामने ही बिल्डिंग की छत से कूद गई। इस घटना से छोटी मीना अंदर तक टूट गई और खुद को दोष देने लगी। बाकी छात्र भी उसके पीछे बातें करने लगे। छोटी मीना हर दिन अपनी और बड़ी मीना की चैट पढ़ती रहती थी। उसी वक्त उसे एक गुड़िया याद आई जो बड़ी मीना ने उसे भेजी थी। उसे उनका पुराना वादा याद आ गया। रात को छोटी मीना स्टोर रूम में गई और उस संधि को खोज निकाला जिसमें आत्मा बुलाने की पूरी विधि लिखी थी। उसने बड़ी मीना के नाखूनों को उस जुड़वां गुड़िया के भीतर डाल दिया और फिर शुरू किया 100 सेकंड का काउंटडाउन, जो इस विधि का आखिरी कदम था। शर्त थी, मृत आत्मा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसे बुलाया जा रहा है। छोटी मीना तुरंत अपने फोन को लेकर कमरे से भागी और बाथरूम में छुप गई। लेकिन अगले ही पल बत्ती झपकने लगी और बाहर का गलियारा डरावना हो गया। सबसे डरावनी बात, बड़ी मीना सच में वापस आ गई थी। वो बाथरूम के बाहर खड़ी थी और अपनी भयानक नजरों से छोटी मीना को घूर रही थी। डर के मारे छोटी मीना धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन तभी बड़ी मीना अचानक गायब हो गई। छोटी मीना को लगा कि शायद आत्मा बुलाने की विधि में कुछ गड़बड़ हो गई है। वह वापस कमरे में आई और किताब के अंतिम पन्नों को पलटने लगी। तभी देखा कि आखिरी पेज का एक हिस्सा फटा हुआ था। वह अलमारी में दस्तावेज खोजने लगी और अंततः उसे वो आखिरी नियम मिल गया। लेकिन वह नियम बेहद डरावना था। आत्मा को पूरी तरह जीवित करने के लिए एक इंसान को जिंदा खाना होता है। ये देखकर छोटी मीना की सांसें थमने लगी। तभी बड़ी मीना उसके पास अजीब ढंग से प्रकट हुई। छोटी मीना घबरा गई और अगले ही पल बड़ी मीना ने अपना मुंह खोला और छोटी मीना को पूरा निकल गई। छोटी मीना को खाने के बाद बड़ी मीना के हाथ पर छोटी मीना का जन्म चिन्ह दिखने लगा। फिर वह आईने के सामने गई और उसने देखा कि अब वह खुद छोटी मीना बन चुकी थी।